नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं OHPC जो कि होता है ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है और यहाँ पर आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है। इतना ही नहीं, इसमें BTech इन मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम और इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। डायरेक्ट गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये ओडिशा का रिक्रूटमेंट है तो आपको जो इसकी लैंग्वेज जो कि होती है ओडिया, लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो पूरा वीडियो देखना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो समय ना वेस्ट करते हुए नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है थ्रू गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे ये लोग आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है वो 16 अगस्त 2022 से चालू हो जाएगा। मतलब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 16 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहने वाला है एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पेमेंट करने का वो 15 सितंबर 2022 रहने वाला है। ठीक है। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का वो 15 सितंबर 2022 रहने वाला है। तो आप इतना समझ जाइए कि एप्लीकेशन फॉर्म वो 16 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा 15 सितंबर 2022। इसी टाइम पीरियड के दौरान आपको आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन फी को पेमेंट करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज देख लेते हैं। ठीक है। इन टोटल इन्होंने 51 वैकेंसीज निकाली हुई है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, सिविल के लिए 12 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 3 वैकेंसीज है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज है। ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही वैकेंसीज बढ़ी हुई है तो आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सैलरी के बारे में तो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आपको 28,000 रुपये पर महीने दी जाएंगे। ठीक है। अगर आप इसमें अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी E3 ग्रेड में। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी रहेगी वो 56,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है। ठीक है। इनिशियल बेसिक पे ये आपकी रहने वाली है 56,100 असिस्टेंट मैनेजर की मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की आपको 28,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी एंड होगी, जैसे कि 1,000 रुपये अलाउंसेस मिलेगी, 200 रुपये आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलेगी और भी बहुत सारे अलाउंसेस है जैसे कि DA HRA वगैरह ये सब मिलेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जो आपका जो ट्रेनिंग है वो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है। 1 साल का इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। अगर आपने सक्सेसफुली अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है। और इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। आपको इस कंपनी में मिनिमम 3 साल का वक्त बिताना पड़ेगा, मतलब 3 साल तक आपको इसमें कंपनी में काम करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इस कंपनी को छोड़ देते हो तो आपको 2,16,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग के बाद छोड़ते हो तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा आप इसे मत छोड़िएगा। ठीक है। और बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैंने तो आपको पहले बता दिया कि इसमें गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि IIT इसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है। वैलिड गेट स्कोर इन्होंने मांगा है। ठीक है। अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो GET इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो इसमें 50% मार्क्स भी चल जाएगा। ठीक है। गेट 2022 पेपर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और पेपर कोड गेट 2022 में डबल ही होना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। GET सिविल में अब आते हैं तो इसमें आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट तो इसमें 50% भी चल जाएगा। गेट 2022 पेपर आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और पेपर कोड आपका CE होना चाहिए। ठीक है।
जीईटी मैकेनिकल में भी सेम ही है, फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, अगर आप ओबीसी जनरल में हो तो, ठीक है। तो अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो इसमें मिनिमम 50% मार्क्स भी चल जाएगा। गेट 2022 पेपर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, और गेट 2022 पेपर कोड आपका एम ही होना चाहिए था, ठीक है। जीटी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी फुल टाइम डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो इससे मिनिमम 50% मार्क्स भी चल जाएगा। गेट 2022 पेपर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो पेपर कोड है वो IN होना चाहिए, ठीक है। और जीईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका फुल टाइम डिग्री मांगा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। फुल टाइम डिग्री चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी चल जाएगा, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो मिनिमम 50% मार्क्स भी चल जाएगा। गेट 2022 पेपर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और गेट 2022 पेपर कोड आपका CS होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अंडर 21 ईयर्स एंड नॉट अबव द 38 ईयर, मतलब 21 साल से लेके 38 साल तक की इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 21 साल से लेके 38 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1/7 जो 2022 से की जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST ACBC। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलैक्सेशन है SC ST ACBC, ये सिर्फ ओडिशा वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे। जो ओडिशा में अगर जो कैंडिडेट है अगर उनकी SC ST ACB है तो उनको ही सिर्फ 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। और एक सर्विसमैन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यू के लिए 40% डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन तो मैंने आपको बता दिया, SC ST एंड ACBC बाय बर्थ, जो कि अगर आप उड़ीसा स्टेट के ही हैं तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। नहीं तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको जनरल में ही रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करूँ तो ये सब दिया गया है। अब बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में, ठीक है। तो आपको द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए। और मैं बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई भी हाई स्कूल या फिर कोई सा भी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, कि क्योंकि आपने ओडिशा उसमें लिखा होना चाहिए कि आप ओडिशा जानते हो, ठीक है। आप ओडिशा की जो लैंग्वेज है ओडिया, आप अच्छी तरीके से उसको बोलना लिखना और पढ़ना जानते हो, ठीक है। और आप पास होने चाहिए मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ सब्जेक्ट तो आप यहाँ से देख सकते हो जिसमें कि आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। डायरेक्ट गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हो, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आते हैं द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। हाउएवर द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू देयर मेडिकल फिटनेस, क्योंकि इसमें मेडिकल फिटनेस भी आपका लिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका मेडिकल फिटनेस भी लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। जनरल ACBC कैंडिडेट्स को 750 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, SC ST PWD कैंडिडेट हो उड़ीसा के, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हो उड़ीसा के तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। और ये बता दूं कि आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करना है, या फिर डेबिट कार्ड से करिए या फिर क्रेडिट कार्ड से करिए या फिर नेट बैंकिंग से ही करिए, लेकिन स्टेट बैंक के द्वारा ही आपको पेमेंट करना है। इन्होंने बता दिया है स्टेट बैंक के द्वारा ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, ठीक है। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इजीली जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और PDF का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर भी अपलोड करना है स्कैन करते हुए, ठीक है।
फाइल साइज देख लीजिए 50 KB टू 100 KB फोटोग्राफ का है और सिग्नेचर का 50 KB टू 100 KB रखा गया है। ठीक है, और मैं बता दूं कि 10 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन लोगों ने माना है, 12 पास सर्टिफिकेशन मार्कशीट इन लोगों ने माना है, गेट 2022 स्कोर कार्ड इन लोगों ने मांगा है, डिग्री सर्टिफिकेट एंड डिग्री मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एसएसएल क्वालिफिकेशन भी इन लोगों ने मांगा है। ठीक है, ओडिया लैंग्वेज पासिंग सर्टिफिकेट, कोई सा भी हाई स्कूल या फिर स्कूलिंग से अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है ओडिया लैंग्वेज का तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपको ये सब देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी ऑनलाइन फिलिंग करते हुए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हुए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रही है तो इन्होंने अपना ऑफिशियल टेलीफोन नंबर दिया गया है, तो आप इस पे फोन करके या फिर इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम को इसमें हल करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका ऑफिशियल और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने तो आपको बता दिया कि 16 अगस्त 2022 से इसका एप्लीकेशन डेट चालू हो जाएगा और 15 सितंबर 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 15 अक्टूबर 2022 को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में पता चले। तब तक के लिए बाय दोस्तों।